हिंदी में मूल रूप से 44 व्यंजन हैं। गलत। हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन है। स्वरों को चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। सही। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सही। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। सही। स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की सहायता ली जाती है। गलत। स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है, बल्कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा को क्रमबद्ध समूह को भाषा का वर्णमाला कहलाता है। भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, क्योंकि यह सभी लोगों की संपत्ति है। सही। क्योंकि इसे तिजोरी में बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है। सही। क्योंकि यह विचार प्रकट करने का माध्यम, इसे कोई भी बोल सकता है। सही। डैश भाषा के नियम मर्यादाओं की जानकारी देता है। व्याकरण। हिंदी हमारी डैश है। राजभाषा। भाषा के लिखने के ढंग को डैश कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। हम भाषा को बोलते हैं तो डैश निकलती है। ध्वनि। भाषा विचार प्रकट करने का डैश है। माध्यम। हिंदी भाषा की लिपि डैश है। देवनागरी। भाषा के मौखिक रूप से बात मुख से डैश बताते हैं। बोलकर। भाषा के डैश रूप होते हैं। दो रूप। भाषा के लिखित रूप में बात डैश बताते हैं। लिखकर। बोलकर पढ़ाती अध्यापिका भाषा का डैश रूप प्रयोग करती है। मौखिक। व्याकरण भाषा का डैश बताता है। जानकारी। नियम। महाराष्ट्र। मराठी। गुजराती। जम्मू कश्मीर। उर्दू। उड़ीसा। उड़िया। केरल। मलयालम। भाषा किसे कहते हैं? विचार को व्यक्ति के समक्ष लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, उससे भाषा कहते हैं। लिपि क्या होती है? लिपि ना होती तो क्या होता है? लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि ना होती तो हम कोई भाषा सीख नहीं पाते। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? मौखिक, लिखित। भाषा के दो रूप मौखिक, लिखित भाषा है। भाषा के लिए क्या जरूरी है? भाषा के लिए जानकारी। किसकी जानकारी? व्याकरण की जानकारी जरूरी है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखते हैं? हिंदी भाषा देवनागरी। उर्दू। फारसी। संस्कृत। रोमन। संस्कृत। देवनागरी। पंजाबी। गुरुमुखी। अंग्रेजी। रोमन। माता जी श्रेष्ठा डैश एक फ्रॉक लाई। आजादी डैश देशवासियों ने बहुत कष्ट भोगे। के पहले। मंदिर डैश एक कुआं है। के पास। मेरा घर और स्कूल डैश है। आमने सामने। अस्पताल डाकघर डैश है। के पास। के पास। हमने बच्चों को घर डैश भेज दिया। अंदर। के अंदर। वाक्य को सही करके बताएं। बाजार पर दुकान खुली है। बाजार में दुकानें खुली हैं। वह कल आया था। आसमान से सूरज निकला। आसमान में सूरज। मैंने रमेश को कहा। मछली जल से तैर रही है। मछली जल में तैर रही है।